सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भाई हम स्प्रे करने जा रहे हैं अपने खेत में एक कम्बो बना के। हमने कई चीज़ें मिला के चेक करने के बाद जो हमारा कम्बो जो तैयार हुआ, हम तो चाहते थे भाई इसमें कैल्शियम का और कम्बो बन जाए, लेकिन कैल्शियम का कम्बो इसके साथ सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जो आज हम कम्बो बनाने जा रहे हैं वो हमने बनाया है भाई मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर और बोरॉन, तीन चीज़ों का कम्बो बनाया है। मैग्नीशियम सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पौधे के अंदर क्लोरोफिल बढ़ाने का कार्य करता है। जब हमारे पौधे के अंदर क्लोरोफिल का कार्य सही तरीके से होता है तो हमारा पौधा, जो भी हम जड़ों के माध्यम से खाद डालते हैं या कोई स्प्रे वगैरह करते हैं, तो सही तरीके से क्लोरोफिल सही होगी तो वो हर चीज़ को ग्रहण करने में पौधे को आसानी होती है, जिससे आपका पौधा न्यूट्रेंट उपलब्ध कराता रहेगा हमेशा। तो उससे आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने के 20 से 25% चांस होते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपका फल जो है वो साइज भी नहीं पकड़ पाता, साथ ही साथ प्रोडक्शन में भी कमी आती है। दूसरा हमने लिया सल्फर। सल्फर का मतलब क्या है? सल्फर लिया हमने भाई 80%। इसकी कमी से हमारे जो फल होते हैं एप्पल बेर के वो पीले हो जाते हैं, फंगस के कारण भी पीले होते हैं। दूसरा न्यूट्रेंट की कमी के कारण होते हैं। तीसरा सल्फर की कमी के कारण होते हैं। और इसके अलावा हमने लिया अभी बोरॉन B20। अगर बोरॉन की भी कमी होगी तो आपका जो फल का जो डंठल होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे आपका अगर हल्की फुल्की हवा भी चलेगी तो उससे आपका भाई फल डैमेज होने की चांस बढ़ जाते हैं। तो मेन पॉइंट पे आते हैं भाई हम सेकेंडरी न्यूट्रेंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर तीनों अहम रोल निभाते हैं। जब तक हम इनकी पूर्ति नहीं करते तो हमारा प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो समय समय पर हमने सेकेंडरी न्यूट्रेंट की पूर्ति करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो कैल्शियम का हम अलग से स्प्रे करेंगे। तो आज की वीडियो में मेरा मेन मकसद यही था भाई सेकेंडरी न्यूट्रेंट की आप पूर्ति करें। तो सल्फर कितना आपने लेना है, बोरॉन कितनी लेनी है, मैग्नीशियम सल्फेट कितनी लेनी है, अब बात करते हैं इसकी मात्रा के ऊपर। तो मैग्नीशियम सल्फेट लगभग एक, जो अगर टंकी की मैं बात करूं, जो आपकी 18 से 20 लीटर की जो टंकी होती है, जैसे अभी आपके सामने है, तो इसमें लिया हमने लगभग 100 ग्राम, यानी 1 किलो का हमारा ये पैकेट है। 1 किलो हमने पानी में घोल लिया है। अगर हम सल्फर की बात करें तो यो हमने पर टंकी लगभग 30 ग्राम के आसपास लिया है, यानी कि अगर 1 लीटर की बात करूं तो 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और बोरॉन की अगर मैं बात करूं तो यो भी हमने 25 ग्राम के आसपास पर टंकी के हिसाब से लिया है। जब भी आप कोई भी स्प्रे करें तो एक साथ किसी का भी घोल ना बनाएं। घोल बनाने का तरीका ये होता है, जैसे अभी आप देखेंगे हमने 3 तरह का कम्बो बनाया, 3 बाल्टियों में हमने घोल ले रखा है। ये हमारा मैग्नीशियम है, ये हमारा सल्फर है, ये हमारी बोरॉन है। तो तीनों का अलग अलग घोल बनाया हमने। मेरे खेत के अंदर 12 टंकी लगती है, तो 12-12 डिब्बे डाल के और इसके अंदर हमने तीनों चीज़ मिला दी है। जब भी हम जैसे स्प्रे करते हैं तो टंकी में आधी टंकी पानी की कर लेते हैं पहले,
उसके बाद फिर 1 डब्बा मैग्नीशियम सल्फेट का डाल देते हैं, 1 डब्बा अपना बोरोन का डाल देते हैं, 1 डब्बा अपना सल्फर का डाल देते हैं। फिर उसके बाद अपनी टंकी को फुल कर लेते हैं। टंकी फुल करने के बाद फिर हम स्प्रे करते हैं और स्प्रे के जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही बेहतर होते हैं। इसके अंदर आप कुछ मात्रा में सिलिकॉन बेसिस मिला सकते हैं। तो बात करते हैं भाई, जैसे सल्फर की जो कमी होती है तो उसमें हमारा क्या नुकसान होता है। तो उसमें देखिए हमारा ये नुकसान होता है, जैसे ये फल दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से हमारा कोई कोई फल पीला होने के बाद लाल हो जाता है, तो ये सल्फर की कमी होती है। देखिए इधर भी देखिए। तो इस तरह से आप अपने पौधे पे समय समय पर सेकंड न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करके और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। पौधे को फर्स्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए 05234 का इस्तेमाल करते हैं हम। कभी कभी जब नाइट्रोजन की कमी हमारे पौधे को महसूस होती है तो 1340-13 का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम समय समय पर एग्रोवीरा लिक्विड फर्टिलाइजर और एग्रोलाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जब भी आप कभी भी, मैं आपको लास्ट में एक चीज और दिखाना चाहता हूं, जब भी आप कभी भी किसी भी चीज का अगर स्प्रे करते हैं तो उसको एक बार मिला के चेक जरूर करें, क्योंकि बगैर चेक करे अगर आपने स्प्रे कर दिया तो उसमें आपको नुकसान हो सकते हैं, पौधे में साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि गलत तरीके से स्प्रे करते हैं तो उसमें काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि देखिए, इसके अंदर हमने तीनों चीज़ों को मिश्रण किया है। सबसे पहले हमने थोड़ा इसके अंदर सल्फर डाला, इसके अंदर हमने बोरोन डाली, इसके अंदर हमने मैग्नीशियम सल्फेट डाला। तो तीनों को हमने मिला के देखा, हमारा घोल नहीं फटा। लेकिन जैसे ही हमने इसमें कैल्शियम मिला के देखा तो हमारा घोल फट गया। तो हमने कैल्शियम को अवॉइड कर दिया। अभी कैल्शियम अगले स्प्रे में लगाएंगे। तो जब भी आप स्प्रे करें, कोई कांच का गिलास ले लें, उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप मिश्रण बना के अलग से, और उनको बारी बारी एक के साथ एक मिला के देखें। अगर आपका घोल नहीं फटता है तो आप आसानी से स्प्रे कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट आएंगे। अगर आपका घोल फट जाता है तो उसको एक साथ मिला के स्प्रे ना करें, उसके आपको दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। साइड इफेक्ट होगा तो आपके पौधे में कई तरह का नुकसान हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।